अबे वो सिक्योरिटी गार्ड, जा एक काम कर, जाकर छोले भटूरे ला। और हाँ, एक बात का ध्यान रखियो, वो गर्म होने चाहिए, क्योंकि जो तू सुबह समोसे लाई थी ना, वो भी एकदम ठंडे थे। ये मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है? ये तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है ना, और ये इससे अपना लंच मंगा रहे हैं। इसके पास तो कोई स्कूटी या कोई व्हीकल भी नहीं है जिससे जा पाए। इसका मतलब इन लोगों ने इसको पहले भी भेजा है। मैडम जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप मेरे को इतनी दूर भेज रहे हो छोले भटूरे लाने के लिए? कम से कम मैडम ये तो सोचिए, ना मेरे पास कोई स्कूटी है ना बाइक है, मैं जाऊंगी कैसे? मैं यहाँ पे कोई पियोन का काम नहीं करती हूँ, मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती हूँ। और सुबह भी आपने मेरे को वो समोसे लाने के लिए भेज दिया था, ये कोई तरीका थोड़ी है आपका। देखिए मैडम जी, जो मेरी ड्यूटी है मैं सिर्फ वो ही काम करूंगी, उसके अलावा मैं दूसरा कोई काम नहीं करने वाली हूँ। अबे ओ, तेरी कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चल रही? तुझे जितना कहा गया ना उतना कर। तेरे पास कुछ है नहीं है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तुझे मैं जो काम बोलूंगी ना, तुझे चुपचाप वो काम करना पड़ेगा। अरे तो पूरा दिन करती क्या है यहाँ पर? पहाड़ थोड़ी तोड़ती रहती है यहाँ पर बैठकर। तेरे से इतना ही तो बोला है कि जाके संभाल लिया, उसमें भी जुबान चल रही है तेरी। सर, आप कभी कभार कोई काम के लिए बोलो तो मैं कर भी दूं, लेकिन आप तो हर घंटे आ जाते हो कोई ना कोई काम को लेकर। कभी ये ले आओ, कभी वो कर दो, कभी वहाँ चले जाओ, कभी ये काम पूरा नहीं हुआ, और ये सब मेरे से अब नहीं होगा। और आपको पता भी है, मैडम ने मेरे को कई बार डांटा भी है कि मैं काम के टाइम पर पता नहीं कहाँ पर चली जाती हूँ। देख बेटा, अगर तूने मेरा काम नहीं भी किया ना, तो भी वो तुझे डांटेंगी, क्योंकि मैं उन्हें कंप्लेन कर दूंगी तू मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी। और तुझे अच्छे से पता है कि अंदर का जो स्टाफ है ना, वो सब मेरी बात मानता है। और तुझे तो पता ही है, अगर मैंने बॉस को तेरे बारे में कुछ भी बोल दिया तो वो तुझे यूं जॉब से निकाल देंगे। तो जैसा तुझे बोला गया ना, वैसा चुपचाप कर। और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं एक काम करती हूँ, अभी बॉस को कॉल करके बोल देती हूँ कि तू यहाँ खड़ी होके क्या कर रही है। रुक। नहीं नहीं मैडम जी, आप कंप्लेन मत कीजिए, आप जैसा बोलोगी मैं वैसा कर दूंगी, मैं ले आऊंगी जाकर आपके लिए। वाह दिया मैम, सच में ये तो आपसे बहुत ज्यादा डर रही है। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहा है। इन लोगों से ना प्यार से बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर ये सर पे चढ़ के नाचते हैं। इनसे ना इनकी औकात के हिसाब से बात करनी चाहिए, क्यों? है ना? अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा और जाकर लेके आ। और हाँ, गर्म होने चाहिए, समझी? इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। नमस्ते मैम। नमस्ते, कहाँ जा रही हो? मैम, वो दिया मैडम ने छोले भटूरे लाने के लिए भेजा है। छोले भटूरे लाने की ड्यूटी है क्या तुम्हारी, कि यहाँ पे गेट पे खड़े होने की है? तुम्हें देखना चाहिए ना यहाँ पे चोरी ना हो जाए। यहाँ पे देखभाल करने की बजाय तुम उनके लिए छोले भटूरे लेने जा रही हो। मैडम, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। मैडम ने मेरे को छोले भटूरे लाने के लिए भेज दिया, लेकिन मैंने उनको बोला भी कि मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती हूँ, मेरे पास तो कोई व्हीकल भी नहीं है, मैं कैसे जा पाऊँगी। लेकिन फिर वो लोग मेरे को जॉब से निकालने की धमकी देने लगे। अब आप भी बताइए, इस जॉब के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन तो नहीं है। तो ना चाहते हुए भी मेरे को उनकी बात माननी पड़ी, क्योंकि वो ऊंची पोस्ट पे है ना, उनकी बात तो सब लोग मानते हैं। जरा एक बार ये भी तो सोचो, अगर तुम्हारी पीठ पीछे यहाँ पे चोरी होगी या कुछ और हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, तुम या कोई और? तुमको जितना काम दिया गया है ना, तुम उतना ही काम करो। मैडम, ले देकर मेरे पास एक नौकरी का ही सहारा है, अगर ये नौकरी चली जाएगी तो मैं क्या करूँगी? कोई बात नहीं, अब वो आए ना तो उनको वही रिप्लाई करना जो मैंने तुम्हें बोला है, बाकी मैं संभाल लूँगी। ठीक है मैडम, जैसा आप बोलोगे मैं उनको वैसा ही बोल दूँगी। अब जाओ गेट पे। जी। हाँ यार, अभी खाना खा ही लूंगी। रुक, मैं तुझे कॉल करती हूँ। ये अभी तक यहीं खड़ी है, इसे तो अभी बताती हूँ। अबे ओए, तू अभी तक यहीं खड़ी है? तुझे मैंने छोले भटूरे लाने के लिए बोला था ना, गई नहीं क्या? अगर तू गई थी तो क्या खुद खाने बैठ गई? मुझे नहीं दे सकती थी? और अगर नहीं गई तो यहाँ बैठे बैठे हवा क्या खा रही है? जा जाकर लेकर आना, मुझे भूख लग रही है। मुझे नहीं लाने आपके छोले भटूरे, और ना ही आपका कोई पर्सनल काम करना है। आपको जिससे कंप्लेन करनी है जाके कर दो। क्या काम है मेरा? सिक्योरिटी गार्ड का ही काम है, और मैं वो ही कर रही हूँ बस। आज से पहले जितने भी काम आपने बोले ना, वो सब कर दिए मैंने, लेकिन आज के बाद मैं आपका कोई भी पर्सनल काम नहीं करूँगी। आई बात समझ में? मुझे एक बात बता, मैं तुझसे प्यार से बात कर रही हूँ तो तू मेरे सर पे चढ़ रही है। तू अच्छे से जानती है कि मैं तुझे जॉब से निकलवा सकती हूँ। अगर मैंने अभी मैम को कॉल कर दी ना, तो तुझे अभी जॉब से निकाल देंगी। ये सारी अकड़ ना अपने पास रख, ये एटीट्यूड मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, समझी? आपको जिससे कंप्लेन करनी है कर लीजिए, आपको जिसके पास फोन मिलाना है मिला लीजिए, मैं अपना काम छोड़ के यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। और आज के बाद आपका कोई भी काम नहीं होगा मेरे से, बस बात खत्म। मुझे ऐसा लग रहा है तू ऐसे नहीं मानेगी। अभी मैम को कॉल करके बुलाती हूँ, जब वो तुझे जॉब से निकाल देंगी ना, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। रुक। रुको, किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही यहाँ पे आ गई। अच्छा मैम, आप आ गई? मैं आपको ही कॉल कर रही थी।
आपको पता है ये लड़की कितनी बदतमीज है। इसमें ना किसी से भी बात करने की कोई तमीज नहीं है। यहाँ तक कि ये तो अपने सीनियर से कैसे बात करते हैं ये तक करना भूल गई है। और अभी मैंने इसको एक छोटा सा काम किया, बोला ये मुझे जवाब दे रही थी, यहाँ तक कि मुझ पे हाथ भी उठा रही थी। इसकी ना ये बदतमीजियां बहुत ज्यादा हो रही है। मैं खैर की बदतमीजी पहले भी करती थी, पहले भी उल्टे जवाब देती थी, लेकिन मैंने सोचा आपको क्यों कंप्लेन करनी, क्यों बेचारे किसी गरीब के पेट पे लात मारनी। लेकिन ये लड़की ना किसी की बात प्यार से मानती नहीं है। इसने ना पूरे ऑफिस को परेशान कर रखा मैम, यहाँ तक कि हर एक स्टाफ से बदतमीजी करती है। अब आप ही देखिए इसका क्या करना है। बस करो। मैंने ना सब कुछ अपनी आंखों से देख भी लिया और अपने कानों से सुन भी लिया कि कौन किसके साथ बदतमीजी कर रहा था और कौन किसको थप्पड़ मारने को कह रहा था। एक बार भी शर्म नहीं आई क्या तुम्हें मेरे सामने झूठ बोलते हुए? मैंने ना पहले ही तुम्हें देख लिया था कि तुम किस तरीके से इससे छोले भटूरे मंगा रही थी। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती क्या? तुम्हें पता नहीं ये यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है, ना कि तुम्हारी पर्सनल नौकर है। और मैंने इसको मना किया था कि तुम्हें किसी का भी कोई सामान लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करती हो, तो सिक्योरिटी गार्ड का ही काम करोगी ना। वो मैम एक्चुअली क्या है, मैं काम कर रही थी, बहुत सारा काम पेंडिंग है, और आपने मुझे कहा था ना कि फाइल टाइम पर चाहिए, तो बस इसलिए मुझे भूख लग रही थी और मेरे पास अपना कोई व्हीकल नहीं है, तो तभी मैंने इसे बोला कि ये जाकर ले आएगी, मेरा थोड़ा टाइम बच जाता, बस इसलिए। और तुम्हें ये दिख रहा है कि तुम्हारे पास कोई व्हीकल नहीं है, तो तुम इतनी दूर कैसे जाओगी? तो तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि ये भी एक लड़की है, इसके पास भी कोई व्हीकल नहीं है, ये इतनी दूर कैसे जाएगी? अरे कितनी दूर लगती है वो दुकान, कभी खुद पैदल जाओ ना, कभी सारी की सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। और हाँ, एक और बात, तुम इसको कह रही थी ना कि तुम इसको जॉब से निकालोगी। जॉब से ये नहीं, जॉब से तुम निकलोगी। मेरे को वो स्टाफ चाहिए ही नहीं अपने ऑफिस में जो अपने जूनियर्स का ख्याल ना रखता हो। नहीं मैम, प्लीज ऐसा मत करो, हम मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के प्लीज माफ कर दो, मुझे जॉब से मत निकालो प्लीज मैम। बस तुम्हें बोला ना, जाओ अपना काम वाइंड अप करो और निकलो यहाँ से। मैम मैं बोल तो रही हूँ, मैं प्रॉमिस कभी आगे से ऐसा नहीं करूंगी, मुझे प्लीज एक मौका दे दीजिए प्लीज। शट अप। मेरे को अपने ऑफिस में ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो अपनी ऊंची पोस्ट होने का फायदा उठाए। मैम आई सेड गेट लॉस्ट, समझ में आया? जाओ यहाँ से। और हाँ, शाम को अपना हिसाब कर लेना। हाँ कोमल, अगली बार से कोई भी तुमसे बदतमीजी करेगा ना, तो तुम सबसे पहले आकर के मेरे को बताना, मैं उसको सीधा जॉब से निकाल दूंगी। और आज के बाद ना किसी का भी कोई पर्सनल काम करने की कोई जरूरत नहीं है, जो तुम्हारा काम है तुम वही करो। जी मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी 1000 रुपये होंगे आपके पास? वो भैया ने बोला आपसे लेने के लिए, वो गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है मुझे। एक मिनट। नमस्ते। ये लो। तो 2000 रुपये हैं तो। हाँ तो कोई बात नहीं, बाहर जा रहा है, लग जाएंगे पैसे, जा। थैंक यू। कौन था ये लड़का? तुझसे पैसे क्यों ले रहा था? माँ, ये उनके मामा जी का लड़का है, हमारे साथ ही रहता है, तो हम ही लोग इसका सारा खर्चा उठाते हैं। अरे तो मामा जी का लड़का है ना, कोई सगा देवर थोड़ी है। ये निठल्ला निकम्मा है क्या? कोई काम वाम नहीं करता, शरीर से तो हट्टा कट्टा है पर काम नहीं करता, तुझसे पैसे ले रहा है। देख लिया होगा ना इसने, तेरा पति अच्छा कमाता है, आके बैठ गए यहाँ उठा के। ऑफ कोर्स दीदी, मम्मी बिल्कुल ठीक बोल रही है। और अभी आपने खुद ही कहा ना कि ये जीजू का सगा भाई नहीं है, कि उनका कजन ब्रदर है, तो जीजू इसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? अरे आप लोग अपने फ्यूचर के लिए पैसे बचाइए, कल को आपकी फैमिली होगी, आपके बच्चे होंगे, उनको भी तो पैसों की जरूरत पड़ेगी ना। और अभी इसने आपसे 1000 रुपए मांगे, आपने इसको उठा के 2000 रुपए दे दिए। आपको पता भी नहीं है कि वो बाहर जाके क्या करता होगा उन पैसों का, क्या पता नशे करता हो, लड़कियों के साथ घूमता हो। अरे आप क्या कर लोगे? आप कौन सा उसके पीछे पीछे जा रहे हो? मम्मी की बात समझो, मम्मी बिल्कुल ठीक बोल रही है। अरे बस भाई, पता है मुझे कि तुम लोग मेरे बारे में सोच रहे हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब माँ, उसकी फैमिली इतनी रिच नहीं है, तभी तो हमारे साथ रहता है। यहाँ पे आया है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, अभी पढ़ाई कर रहा है। इतनी जल्दी कैसे नौकरी लग जाएगी? अभी नहीं कमाता है, अभी जब कुछ नहीं कर रहा है तब तक हम ही लोग उसका खर्चा उठा रहे हैं, और हमें कोई दिक्कत नहीं है उसका खर्चा उठाने में। वैसे भी बहुत मानता है हमें। छोटा है, अरे ये हट्टा कट्टा निठल्ला है, इसको भेज के ही काम करने के लिए। और एक बात बता, सगा देवर नहीं है ना, अरे मामा का लड़का है, इतनी दूर के रिश्ते को लेके चलेगी क्या? अपना घर देख, अपना घर संभाल। दामाद जी कमाते हैं, तुम दोनों ऐश करो, अपने पे पैसे उड़ा, इसके पीछे पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? देख, माँ हूँ इसलिए समझा रही हूँ, अपने पैसे बचा के चल। ऐसे लोगों पे पैसे उड़ाएगी ना तो जिंदगी में कुछ सेविंग नहीं कर पाएगी। और इन लोगों का क्या है, इसने देखा है, तू अकेली रहती है, तेरा पति तो दिन भर काम पे रहता है, बस तुझे पागल बना के पैसे ऐड रहा है।
हमें पता है कि जीजू कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और आप खामखा इसके ऊपर पैसे उड़ाए जा रही है। थोड़ा सा तो ख्याल कीजिए जीजू का, उनको पता चलेगा ना तो मुझे लग रहा है उन्हें भी बुरा लगेगा। आपको ही ज्यादा इसके ऊपर तरस आ रहा है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तेरे जीजू बिल्कुल नाराज नहीं होने वाले, बल्कि उन्होंने ही अलाउ किया है कि मैं उसको पैसे दूं अगर वो ना हो तो। और माँ आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे वो हमारे घर का है, हमारा रिश्तेदार है, अगर हम लोग उसका थोड़ा खर्चा उठा लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? अरे आप लोगों के भी तो खर्चे उठाती हूँ ना मैं कभी कभी। आप बताओ मुझे, अगर मैं ऐसी ही सोच रखने लग जाऊँ तब तो बस चुका मेरा घर। आप लोग क्या मेरे घर पे फूट डालने आए हो इतने टाइम बाद? अरे आराम से आए हो, बैठो आराम से बातें करो, एंजॉय करो और उसके बाद अपने अपने घर जाओ। लेकिन नहीं, आपको तो मेरे घर में कलेश करवाना है। अरे वो तो शुक्र मनाओ वो सुन नहीं रहे, अगर वो सुन रहे होते तो कैसा लगता उन्हें कि मेरी माँ और मेरी बहन उनके बारे में और उनके रिश्तेदारों के बारे में ऐसी सोच रखती हैं। माँ बस करो प्लीज। और छोटी एक बात बता, तू भी तो कोई जॉब नहीं कर रही है ना? तुझे पैसे देती हूँ ना जब भी तू मांगती है, और माँ आपको भी मैं पैसे देती हूँ जब भी आपको जरूरत होती है, तो फिर तो मुझे मना कर देना चाहिए ना। मैं आप लोगों के खर्चे क्यों उठाऊं? और माँ एक बात बताओ मुझे, जब मेरी शादी हुई थी आपने क्लियरली मुझसे क्या बोला था कि बेटा अब तू अपने ससुराल जा रही है, मतलब अपने असली घर जा रही है, अब अपने मायके की तरफ पीछे मुड़ के भी मत देखना, क्योंकि अब तेरा असली घर तेरा ससुराल ही है। तो फिर तो उस हिसाब से जब आप मुझसे मदद मांगते हैं तो मुझे मना कर देना चाहिए कि भाई मैं क्यों करूँ तुम लोगों की मदद? मेरा घर है, मेरे पति का पैसा है, मैं आप लोगों के ऊपर क्यों उड़ाऊं? मुझे भी नहीं करना चाहिए ना, लेकिन मैं करती हूँ क्योंकि माँ ये आपके संस्कार है। और वैसे भी आप लोग मेरे अपने हो, अगर आप लोगों के खर्चे और आप लोगों की परेशानियों में मैं साथ नहीं खड़ी होंगी तो और कौन होगा? इसीलिए आप लोगों की हमेशा मदद करती हूँ। तो आप ये कैसे बोल सकती हैं कि अगर उनका कोई रिश्तेदार है तो मैं उन्हें पैसे देने से मना कर दूं? अरे जब उनको कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप दोनों को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अरे तो वो तेरी सगी बहन है, मैं तेरी माँ हूँ, ये कहाँ मामा का लड़का। अरे इन लोगों के ना कोई दीन ईमान नहीं होता। मैं सच कह रही हूँ, ये तेरा घर बर्बाद करके छोड़ेगा। ये ठल्ला है, भेज इसको काम वाम पे, कहीं लगवा दे नौकरी पे। दामाद जी तो इतने लोगों को जानते हैं, कहीं लगवा देंगे, अच्छी मिल जाएगी 10-12 हजार रुपए, कमा लेगा कहीं। तू क्यों पैसे बर्बाद कर रही है अपना? अरे पैसा बचा, आगे तेरी लाइफ है, तेरे भी बच्चे होंगे, तू ऐसे पैसे उड़ाती रहेगी 1000 की जगह 5000 2000। देख मैं माँ हूँ, इसे समझा रही हूँ, बाहर से कोई नहीं आएगा समझाने के लिए तुझे। और दीदी आप ये कैसी बात कर रही है? आप हमको अपनी फैमिली को उससे कंपेयर कर रही है। अरे हम आपके अपने हैं और वो बाहर से आया हुआ है। दीदी आप ऐसी बातें मत करिए। और हम तो आपको अपना समझ के पैसे मांगते हैं, हमें नहीं पता था कि आप हमें जता देंगी कि आप हमें पैसे देती है। और एक बात बताइए, हमें और उसमें कोई फर्क नहीं है क्या? अरे वो बाहर से आया हुआ आपके घर में आके रहता है, हम तो कभी कभी आपसे मिलने आते हैं, आपके वेल विशर्स हैं, आपका अच्छा ही चाहेंगे। अरे छोटी मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक नॉर्मल सी बात बता रही हूँ। जैसे आप लोग मेरे लिए अपने हो वैसे ही वो उनके लिए अपना है। आपको पता भी है भाई से भी ज्यादा प्यार करता है वो। अरे इतना तो सगा भाई भी प्यार नहीं कर सकता जितना वो करता है, और मुझे वो अपनी भाभी माँ के समान मानता है। तो आप ही बताओ कैसे रिश्ता तोड़ दें और कैसे उसका ख्याल ना रखें? और माँ आप तो बड़ी है ना, आपने अपनी पूरी जिंदगी देखी, आपको पता है रिश्ते कैसे बनते हैं, घर कैसे बनते हैं, चीजें कैसे चलती हैं। आप मुझे ऐसा सिखाने आई हैं मेरे घर में? और मेरा छोड़ो, चलो मेरी तो शादी हो गई और शुक्र है कि मुझे इतनी अकल है कि मुझे अपना घर कैसे बसाना है। आप उसको ये सब कैसे सिखा सकते हो? आप उसके दिमाग में इतनी नेगेटिव बातें कैसे डाल सकते हो? और कल को जब उसकी शादी होगी तो आपको क्या लगता है कि ऐसी सोच रखने के बाद वो अपने ससुराल में एक दिन भी टिक पाएगी? नहीं माँ, ऐसे घर नहीं चलते हैं। अरे आपको मुझे सिखाना चाहिए, आप इतनी बड़ी हैं, लेकिन नहीं, आप तो यहाँ मेरे घर में दरार डालने आ गई हैं। अगर इनको पता चलेगा वो क्या सोचेंगे कि मेरे घर वाले उनके बारे में ऐसी सोच रखते हैं, और उनको कितना बुरा लगेगा। आपको पता भी है वो आपकी कितनी इज्जत करते हैं, और आप उनके ही रिश्तेदारों के बारे में ऐसी सोच रख रहे हो। और तो और आप मेरे घर में आके मुझे इतनी बातें सुना रहे हो। देखिए दीदी, आप जितनी मर्जी बातें घुमा लीजिए, लेकिन ना सच्चाई यही रहेगी कि वो बाहर से आया हुआ है। और वैसे भी मम्मी, मैं ना आपको एक बात क्लियर बता देती हूँ, मैं इनके जैसी तो फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं बनने वाली हूँ। पता नहीं है ऐसा कैसे कर सकती है अपने पति के पैसों के साथ। मैं जब शादी करूंगी ना तो मैं अपने पति के पैसे सेव करूंगी और उन्हें सिर्फ अपने ऊपर खर्च करूंगी। इनकी तरह नहीं किसी भी अरे गहरे को उठा के पैसे दे दिए। और इन्हें बात समझ में ही नहीं आ रही है, अब कब से इन्हें समझाई जा रही है, लेकिन इन्हें तो लग रहा है कि हम इनके दुश्मन है। वेरी गुड। और एक बात बताऊं, तू ना मेरे जैसी कभी बन भी नहीं सकती। एंड सॉरी टू से, मैं तेरी तरह कभी बनना भी नहीं चाहती, क्योंकि मुझे पता है मुझे अपना घर कैसे बनाना है। और मैं भी तुझे यही सलाह दूंगी कि तू भी ना अपना घर बसाना सीखियो, मम्मी की तरह घर तोड़ना नहीं। और माँ एक बात बताओ, आप उनके परिवार के बारे में इतनी सारी चीजें बोल रही हो, अरे वो आज जो भी हैं वो किसके दम पे हैं? अपने परिवार की वजह से ही तो है। अगर बचपन में उनके परिवार ने उनको सपोर्ट ना किया होता, पढ़ाया लिखाया ना होता, तो क्या आज वो जिस मुकाम पे है वो हो पाते? और ऐसा नहीं है कि इन चीजों में सिर्फ माँ बाप का ही साथ होता है।
अरे रिश्तेदारों का भी साथ होता है, हर रिश्तेदार हमारे रिश्तेदारों की तरह नहीं होते हैं, जिनको अगर सक्सेस दिख जाए तो उनकी जलने लगती है। माँ उसके रिश्तेदार अच्छे हैं और आपको तो पता है ना अच्छे से, आप तो मिली भी हुई हैं। और वो तो बेचारा बच्चा है, छोटा है, अभी कुछ नहीं कर रहा है। अरे माँ वो छोटा है, छोटी की उम्र का है, और आप उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? माँ अपने 2 बेटियों को पाल के बड़ा किया है। आपने कभी हमें ये फील नहीं होने दिया कि हम लड़कियां हैं। आपने हमेशा लड़कियों से बेहतर हमें शिक्षा दी है, बेहतर ज्ञान दिया है, बेहतर परवरिश दी है। उसके बाद भी आज आप मेरे घर में आके मेरे रिश्तों को लेकर ऐसे बोल रही हैं। माँ कड़वी बात है लेकिन सच बता रही हूँ, आपका कोई लड़का नहीं है। कल को जब आपको दिक्कत होगी ना, या तो मेरे पास आके रहना पड़ेगा या छोटी के पास। और सच बता रही हूँ, आप ऐसी मेंटालिटी के साथ ना तो छोटी के साथ रह पाएंगी और मैं तो बिल्कुल नहीं रखूंगी, क्योंकि मुझे मेरा घर तोड़वाने का कोई शौक नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगी, अगर मैं आपको अपना मानती हूँ ना, तो आप लोग भी ये चीज सीखिए। जरूरी नहीं है कि लोगों को आप नफरत की नजरों से देखें, और वैसे भी कोई पराया थोड़ी है, वो हमारा अपना है। वो आप लोगों की सोच है कि आप लोग किसे अपना मान रहे हो और किसको पराया। बस यही ज्ञान ना तुझे एक दिन ले डूबेगी, जब देखो ज्ञान बांटती रहती है। अरे अपने अपने होते हैं, तो पराया ना पराया ही होता है। तो कितना भी कर ले, देखना एक दिन ये धोखा जरूर देगा। अरे पैसे लूट रहा है, घर में रह रहा है, इसको चाहिए क्या? शहर में ऐशो आराम की जिंदगी है, उसको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। देख बेटी, मैं जितना समझा सकती हूँ ना मैंने समझा दिया। अब तेरी मर्जी, तू अपने घर में आग लगा, अपने पति के भाई के ऊपर जितने मर्जी इतने पैसे उड़ा, मुझे नहीं पता। चल बेटी। रहने दो मम्मी, आप भी कैसे समझा रही हो? इन्होंने कभी आपकी बात सुनी है क्या? अरे हमेशा से आप इन्हें समझाती आई हो, आपकी परवरिश में ये बड़ी हुई है, लेकिन अक्ल ना इनमें जरा सी भी नहीं है। इन्हें तो लग रहा है कि हम इनके बुरे के लिए बोल रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ हम चलते हैं यहाँ से, बहुत बेइज्जती कर ली है इन्होंने हमारी, इससे ज्यादा मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है। अरे ये खुद कितनी नेगेटिव है, मेरे बारे में नेगेटिव बुरे कह रही है कि मेरा कभी घर नहीं बसेगा इस तरीके से। आप चलिए मम्मी, मुझे नहीं रहना है। अरे एक मिनट छोटी, मेरा वो मतलब नहीं था, तुझे भी पता है। मैं तुझे बस इतना सिखाना चाहती हूँ कि घर ऐसे नहीं चलते, और ना ही रिश्ते कभी ऐसे चलते हैं। मैं मानती हूँ कि आप लोग मेरे बारे में भलाई सोचते हो, लेकिन माँ ये कोई भलाई नहीं है। अगर मैं अपने दिमाग में ऐसी चीजें लेकर आऊंगी तो मेरा घर बसेगा नहीं बल्कि टूट जाएगा। और यही चीज मैं तुझे समझाना चाहती हूँ। कल को तेरे ससुराल में कोई दिक्कत हो ना, तो मैं यही कहूंगी कि माँ के पास जाने से पहले मेरे पास आ जाइयो, अच्छी ही सलाह दूंगी। और आप लोग इतने टाइम बाद आए हो, ये नहीं कि बैठ के बातें करो, हम लोग अच्छे से रहें, यहाँ पे चाय पानी पिए, लेकिन नहीं, एक कोई टॉपिक स्टार्ट हो गया तो उस पे इतनी नेगेटिव हो गए हो आप कि मुझे ही सुना रहे हो। अरे आराम से बैठो, बातें करते, इतने टाइम बाद आए हो, वो भी आते ही होंगे आपसे मिलने के लिए। क्या हो गया आप दोनों को? देख तू अपना घर संभाल, मुझे इंटरफेयर नहीं करना है। अरे मैंने तो माँ समझ के कि चलो भाई माँ हो, समझा दूं बेटी को, तेरी भलाई के लिए बोल दिया, पर तू तो उल्टा माँ को सुनाई जा रही है, बहन को सुनाई जा रही है। माँ बेटी को क्या सिखाएगी, ये वो, मुझे नहीं सुनना तेरी बात। तुझे जो मर्जी आए कर, चल। अरे छोटी माँ। तान्या, मम्मी और ऐश्वर्या आए थे ना, कहाँ गए? हाँ वो इम्पोर्टेंट काम था उन्हें, तो वो निकल गए। कोई बात नहीं। अरे यार मैं मीटिंग अटेंड कर रहा था, मैंने सोचा मिलके जाएंगे। हाँ कोई बात नहीं, फिर कभी मिल लेना। वो कुछ जरूरी था इसीलिए निकल गए। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ। सुनो, थैंक यू मुझे समझने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, और इस घर को घर बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं कॉफी लाती हूँ। देखो अंकिता, ये है मेरा घर। अभी भी प्यार करती हो मुझसे मेरा घर देखने के बाद? अंकिता, ये तेरा बॉयफ्रेंड है? तू इससे शादी करने वाली है? अरे तू तो बोल रही थी कि तेरा बॉयफ्रेंड वेल सेटल्ड है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा घर है उसका, और इतने अच्छे ऑफिस में आता है, तो पैसे तो होंगे उसके पास। ये पैसे हैं, ये ऐसे पैसे इसके पास कि फटीचरों की तरह रहता है यहाँ पर। सही है तेरी चॉइस तो। कूड़ा बीनने वाला पसंद आया तुझे? एक तो तेरे चक्कर में मुझे भी इस कूड़ेदान में आना पड़ा। रोहित, तुम 2 मिनट चुप रहोगे? मैं बात कर रही हूँ ना राहुल से, तुम हमें बीच में क्यों टोक रहे हो? और पहले ना बात करने की तमीज सीख लो कि किससे कैसे बोलते हैं। और राहुल, क्या है ये सब? तुम यहाँ पे रहते हो, तुमने मेरे को कभी बताया नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो ना, मजाक कर रहे हो मेरे साथ। अंकिता, मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। यही है मेरी जिंदगी और यही असली सच है मेरा। और ये सब मैं सबसे इसलिए छुपाता था, मुझे लगता था कि लोग मेरी इंसल्ट ना करें। अब जब तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो ये सब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा ना। यही है मेरे जीवन का कड़वा सच। राहुल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम यहाँ पे रहते हो तो हमारे साथ इतने अच्छे ऑफिस में काम कैसे करते हो? क्योंकि राहुल, हमारे ऑफिस में तो वही लोग आते हैं ना
जिनकी पढ़ाई लिखाई, जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो। तुम कैसे अपने आप को मेंटेन करके रखते हो? ये सब मुझे नहीं लगता तुम यहाँ से आते हो। तेरे को अभी भी पूछने की जरूरत पड़ रही है क्या कि ये सब कैसे मेंटेन करता होगा? मुझे लगता है ना ऑफिस कार वार या कैब से नहीं बल्कि बस से जाता होगा, और बस में जेब काटता होगा। जेब कतरा है एक नंबर का। वाह भाई, जेब कतरे को पसंद किया है। मुझे नहीं पता था कि मेरी दोस्त की पसंद ऐसी है। अबे थोड़ा तो सोच लेती, थोड़ा तो देख परख के प्यार करती इससे। अपना लाइफ पार्टनर चुना भी तो ये गरीब। पता नहीं अंकिता क्या पसंद आया तेरे को इस जेब कतरे में। भाई हर गरीब आदमी ना चोर नहीं होता। माना मेरे हालात थोड़े से खराब है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चोर हूँ। और अंकिता, मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ वहाँ नौकरी मेरे को मेरी जगह देखकर नहीं मिली है। वहाँ नौकरी मेरी पढ़ाई लिखाई और मेरी मेहनत देखकर मिली है। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में अच्छा था तो स्कॉलरशिप भी मिल गई थी मुझे, तो उसी वजह से आज मेरे को उस ऑफिस में काम करने का मौका मिल रहा है। यार राहुल, कैसी बात कर रहे हो? मैं कैसे मान लूं तुम यहाँ से आते हो? तुम ऑफिस में इतनी अच्छी तरीके से वेल मेंटेन होकर के रहते हो, फिर मैं कैसे मान लूं राहुल तुम यहाँ से बिलोंग करते हो? और अगर तुम यहीं से बिलोंग करते हो, यहीं से आते हो, तो तुमने आज तक हमें कुछ बताया क्यों नहीं? अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में छुपा के क्यों रखा? अरे यार अंकिता, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुझसे बात क्या कर रही है। अबे तो एक बार इसके हालात देख, इसका घर देख कहाँ पे रहता है। अरे जब तू सुबह उठती है ना तो चाय लाने के लिए भी 4 सर्वेंट लगते हैं तेरे को, और तेरे को लगता है इस पे दूध के भी पैसे होंगे? अरे चाय तो छोड़, चाय पत्ती को उबाल उबाल के पीता होगा चाय के रूप में ये, और तू ऐसे लड़के के साथ रहना चाहती है? अबे जरा सोच, कितनी बड़ी लाइफ है तेरे पास। अबे तू अच्छी खासी है यार, तेरे पास तो लड़कों की लाइन लग जाएगी, और तू किस फटीचर के पीछे पड़ी है? सोच थोड़ा यार। हाँ अंकिता, तुम्हारा दोस्त बिल्कुल सही कह रहा है। क्या है ना, भले ही तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, लेकिन अब ये सब देखकर वक्त आ गया है कि इस प्यार को यहीं ख़त्म किया जाए। और अंकिता, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो। क्या है ना, शायद भगवान ने मेरी किस्मत में यही लिखा है, पहले गरीबी, फिर इतना संघर्ष, फिर ये अधूरा प्यार। मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर तुम छोड़ के चली भी जाओगी तो। और ये सब मैं शुरू से ही सहता हुआ आया हूँ और ये भी सह लूँगा, लेकिन तुम मेरे चक्कर में अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो। तुम इतने अच्छे घर से हो, तुम्हारा लाइफस्टाइल कितना अच्छा है, तुम मेरे चक्कर में ज़िंदगी अपनी ख़राब मत करो। राहुल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या बोलूं, लेकिन अभी मुझे तुम पे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है कि तुमने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा सच मुझसे छुपा के रखा। और राहुल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हम दोनों रिलेशनशिप में इतने टाइम से, कम मुझे तो बता देते अपनी ज़िंदगी की सच्चाई के बारे में। और राहुल, तुम्हें क्या लग रहा था कि अगर तुम मेरे को ये सब नहीं बताओगे, कभी बाद में जाकर के बताओगे, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है राहुल। मेरा प्यार पैसों से नहीं है, तुमसे है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं शादी के बाद तुम्हारे साथ यहाँ रहूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी एडजस्ट करने के लिए रेडी हूँ। अंकिता, अरे पागल हो गई है क्या? किस बेवकूफ के चक्कर में अपना जीवन खराब करने पे लगी हुई है? और ये क्या प्यार प्यार लगा रखा है यार? प्यार तो आज इससे कल किसी और से हो जाएगा। देख, इसका तो जीवन खराब है, इसके चक्कर में ना तो अपनी जिंदगी खराब मत कर। चल यहाँ से। रोहित, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये मेरी लाइफ है तो मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे लाइफ किसके साथ बितानी है और कैसे बितानी है। तुम चुपचाप खड़े रहोगे 2 मिनट, हम दोनों बात कर रहे हैं ना। और राहुल, तुम चिंता मत करो, मैं मेरे पापा से बात करूंगी। मेरे पापा तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे जरूर दे देंगे, और फिर उस पैसे से तुम अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना। तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर हम दोनों अपनी लाइफ नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, चिंता मत करो। अंकिता, बस करो यार। जो भी तुम बोल रही हो ना, वो बोलने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ये भी तो सोचो ना, अगर तुम्हारे पापा को पता चलेगा वो क्या सोचेंगे यार? उन्हें तो यही लगेगा ना कि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार तुम्हारे पैसों के लिए किया है। देखो अंकिता, अब मैं चाहता हूँ कि ये रिलेशनशिप यहीं पे ख़त्म हो जाए, और मैं शहर से बहुत दूर चला जाऊँगा, तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगा। लेकिन प्लीज़ मेरे चक्कर में तुम अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये शहर छोड़ के चले जाओगे तो मेरा प्यार तुम्हारे लिए खत्म हो जाएगा? कभी भी नहीं। अगर तुम ये शहर छोड़ के चले जाओगे ना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगी, लेकिन तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकती मैं। और दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के छिप जाओगे ना तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, और अगर नहीं भी मिले ना तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी। और राहुल, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर तुम मेरे पापा से कोई मदद लोगे तो तुम्हारे बारे में वो कुछ उल्टा सीधा सोचेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर फिर भी तुम खुददार बनकर के वो पैसे नहीं लेना चाहते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों मिलके मेहनत करेंगे और अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करेंगे। अंकिता, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो यार? अरे मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना क्या 1 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से दे पाऊंगा यार। हम वो लोग हैं
अगर सुबह खाना खा लिया ना तो शाम के बारे में सोचते कि क्या खाएंगे क्या नहीं। ऐसे हालातों में तुम मेरे साथ शादी करोगी? नहीं अंकिता, मैं तुम्हारे साथ इतना गलत होते हुए नहीं देख सकता। अरे भूख से तड़पोगी तुम। ना मैं तुम्हें कपड़े दिला सकता हूँ, ना तुम्हें शॉपिंग करा सकता हूँ, हाँ ही तुम्हारे महंगे शौक पूरे कर सकता हूँ मैं। अरे जब तुम्हारे दोस्त तुम्हें ताने मारेंगे ना, तब ये सारा प्यार का भूत उतर जाएगा। इसलिए भलाई इसी में है, तुम यहाँ से चली जाओ और आज से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। देखो राहुल, तुम्हें जो बोलना है ना बोल लो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमसे प्यार करती थी, करती हूँ और करती रहूंगी। समझ में आया तुम्हें? राहुल, इतना सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हम दोनों साथ हैं, यही काफी है ना। और हम दोनों कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अंकिता, भावनाओं में मत बहो। अरे तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है यार, समझने की कोशिश करो। अरे ऊपर वाले ने मुझे ऐसी ही जिंदगी दी है, जब मैं अपनी जिंदगी नहीं संवार सकता तो तुम्हारी क्या संवारूंगा? प्लीज अंकिता, ये पागलपन छोड़ दो, जिद मत करो। राहुल, तुमको जो सोचना है ना वो सोच लो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें क्लियर कर देती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा ना जीवन भर तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाकी तुम्हारी मर्जी। चलो रोहित। अंकिता, अंकिता मेरी बात तो सुनो। अंकिता, अंकिता मेरी बात तो सुनो। अंकिता।